ऐसे में हॉर्मा से जाना जाए भाई, पहला पॉवेल साहब और उनकी टीम ने क्या करा और क्या बोला और हमने क्या समझा, मार्केट्स का इस तरह का रिएक्शन क्यों था। और अभी अभी ट्रम्प साहब ऐसा बोल दिए हैं कि आज शाम को तैयार रहिए, एक बड़ी ट्रेड डील अनाउंस करने जा रहे हैं हम लोग। क्या क्या पता है, सब जान लिया जाए। हॉर्माज, मूड कैसा? गुड मॉर्निंग आपको। मूड सुधर रहा है आशीष, और फ्यूचर्स जो कुछ ही मिनटों पहले 100 अंक नीचे थे, अब 150 अंक ऊपर है। के कुछ लाया था, 10 मिनट सब बदल गई कहानी। क्योंकि ये अभी डोनाल्ड ट्रंप ने अपडेट आ ट्रूथ गया। सोशल पर लिखा है कि बड़ी ट्रेड डील की घोषणा वो करने वाले हैं सुबह 10 बजे वॉशिंगटन टाइम के मुताबिक, यानी हमारे समय के मुताबिक तकरीबन 7:30 बजे के आसपास शाम को इस डील की घोषणा हो सकती है, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। और उस वजह से जो है फ्यूचर्स में ये बढ़त हमें देखने मिल रही है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि दिस विल बी द फर्स्ट ऑफ मेनी। तो अब देश का तो नाम उन्होंने लिया नहीं है, मगर भारत, जापान और साउथ कोरिया के साथ जो बातचीत चल रही थी और उसी पर अटकलें चल रही थी, तो शायद उन्हीं में से किसी देश के साथ एक डील का ऐलान आज हो सकता है। कल रात का बड़ा ट्रिगर तो फेड की पॉलिसी ही थी। अनुमान मुताबिक ब्याज दरों में छेड़छाड़ नहीं की गई, मगर जेरोम पावेल ने स्पष्ट शब्दों में कल ये कहा कि ये जो टैरिफ से रिलेटेड अनिश्चितता पैदा हुई है और आगे का रास्ता कैसा होगा, ये हमारी, इसे ठीक करना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये व्हाइट हाउस की जिम्मेदारी है। ये उन्होंने कल स्पष्ट शब्दों में कह दिया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि आउट ऑफ टर्न ब्याज दरें काटने का उनका कोई इरादा नहीं है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था पर क्लैरिटी आएगी, जैसे जैसे डेटा आएगा, उस तरह से पॉलिसी पर हम रिएक्ट करेंगे, ये जेरोम पावेल ने कहा। तो अब जाकर के अगले महीने जो फेड की पॉलिसी होने वाली है, उसमें भी ब्याज दरें कटने के जो अनुमान थे वो अब घटकर 20% हो गए हैं। इस जून के महीने में भी कोई आसार नहीं लग रहे। अब अगला आसार जो है जुलाई में नजर आ रहा है, क्योंकि वहां पर 57% की प्रोबेबिलिटी है ब्याज दरें घटने की। तो इस वजह से बाजार कल तो ऊपर चल ही रहे थे, क्योंकि कल अनाउंसमेंट ये हुई थी कि यूएस के जो ट्रेजरी सेक्रेटरी है स्कॉट बेसेंट और ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स, वो चीन के साथ बातचीत करने स्विट्जरलैंड जाएंगे। उस वजह से बाजार को एक बूस्ट तो मिला ही था। तो इसी के बढ़त के साथ बंद हुए, मगर नैस्डैक ने अंडर परफॉर्म करा, क्योंकि अल्फाबेट के शेयरों में लगभग 7.5 से 9% की गिरावट देखने मिली। वो इसलिए क्योंकि एप्पल के साथ उनकी जो डील है वो खत्म होने का खतरा है सर्च इंजिन्स को लेकर, उस वजह से शेयरों में दबाव था। और चीन को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि बातचीत शुरू होने से पहले उनका टैरिफ घटाने का कोई इरादा नहीं है चीन के ऊपर, मगर अर्थशास्त्री ये कह रहे हैं कि अगर बातचीत हो भी जाए तो शायद 145% के जो टैरिफ है वो घटाकर 54% कर दिए जाए। एनवीडिया के शेयरों में कल बढ़त देखने मिली, क्योंकि जो चिप एक्सपोर्ट्स पर जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं उसे शायद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन हटा दे, उस वजह से जो है एनवीडिया के शेयरों को थोड़ी सी बूस्ट मिली है। और यूरोपियन यूनियन ने यह चेतावनी दी है कि अगर ट्रेड टॉक्स विफल रहे यूएस के साथ, तो $100 बिलियन के यूएस के सामान पर वो टैरिफ लगा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए आज का बड़ा ट्रिगर तो यही होगा कि शाम को जो है किस देश के साथ कौन सी बड़ी ट्रेड डील और किस तरह से ऐलान की जाती है उस पर। इस वजह से फ्यूचर्स मजबूत है, बाजार को भी इसकी नजर रहेगी।